ये सेड़ा बनाना ये वाला बन डाउन टू अप, देन सी, देन कर्व। यू राइट? ओह इट्स रॉन्ग। हेलो एवरीवन, अगर आप कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप कर्सिव राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत आती है ये भी बताती हूँ और आप किस तरीके से सिखा सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। छोटे बच्चों को जब भी आप पढ़ाते हैं तो इस तरीके से कोई स्टोरी के ज़रिए आप पढ़ाएंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब बच्चे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेते रहते हैं, पढ़ने के लिए बैठते ही नहीं हैं, उस टाइम आप कुछ स्टोरी बताइए। जैसे मैंने ये स्टोरी बनाए हैं काफ़ी। मैंने बच्चे को कहा कि मैंने एक कार ड्रॉ कर रही हूँ और एक होम ड्रॉ कर रही हूँ, तो हमको कार के लिए रास्ता बनाना है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे एक बग मैं ड्रॉ कर रही हूँ और एक फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसी को हमको पहुँचाना है। तो उसके लिए वो रास्ता बना देते हैं स्टोरी के ज़रिए, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बच्चे इसमें कुछ क्वेरी भी करते हैं। जैसे मेरे बच्चे ने कहा कि ये कैसे जा रहा, कार जा क्यों नहीं रहा है, तो कुछ भी आप उसको इंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं वो रात को जाएगा, आप जब सो जाओगे तब जाता है। इस तरीके से मैंने एक स्नैक बनाया है इस तरीके से, और एक ये कुछ गाड़ी है इस तरीके से, क्रॉस एक ट्रक बनाने का ट्राई की थी। इस तरीके से आप अच्छे से और भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से जाने के लिए एक इस पैटर्न में भी दे सकते हैं, इस तरीके का पैटर्न दे सकते हैं। ठीक है, और ये तो मैं एड करवा रही थी। और ये जिग जैग हम नॉर्मली जिग जैग बनाते हैं जब हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। अगर कर्सिव राइटिंग सिखा रहे हैं तो आपको इस तरीके से जिग जैग थोड़ा सा स्लाइडिंग में थोड़ा सा तिरछा वाला ऐसे बनाना चाहिए जिग जैग। और ये वाला जब मैं स्मॉल बी सिखा रही थी तो जब दिक्कत आ रहा था तो मैंने इसको किया था, इसको मैंने ड्रॉ किया था। आप ऐसे कलरफुल में करेंगे ना तो उसको भी लगेगा कि हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ। इस तरीके से कुछ इंटरटेन करके उनको पढ़ाइए। जैसे इस तरीके से, और फर्स्ट फिंगर से कीजिए और इस टाइप से आप कलरफुल में करिए। ये स्मॉल बी के लिए ये वाला काम आता है। तो देखिए मेरा फर्स्ट ट्रिक है कि ड्राइंग शीट में करिए। सेकंड ट्रिक है कि आप उसको कुछ स्टोरी के ज़रिए कीजिए। और थर्ड ट्रिक है कि आप ऐसे फिंगर से कीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे सारे ट्रिक को ध्यान में रखिए और आप ट्राई कीजिए। आपके बच्चे को ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। और ये कुछ दिन लगते हैं, टाइम लगता है कर्सिव राइटिंग सीखने में, 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। तो आप पेशेंस रख के उनको पढ़ाना होता है। मेरा और एक ट्रिक था कर्सिव राइटिंग के लिए। आप जैसे एक ही लेटर को लिखाते जाते हैं, बार बार लिखाते जाते हैं, तो इस तरीके से मत कीजिए। उससे आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक लेटर को 2 पेज में लिखाइए। एक पेज में 2 बार 2 कॉलम में लिखाइए और एक पेज में 2 कॉलम में लिखाइए। तो एक कॉलम में आप हाथ पकड़ के लिखा दीजिए और फिर आप सेकंड पेज में उसको होमवर्क टाइप से दीजिए और उसमें उसको खुद को करने दीजिए। तो इस तरीके से 2 पेज लिखा के आप आगे नेक्स्ट लेटर में चले जाइए। क्या है, एक ही लेटर को आप बार बार बहुत ज़्यादा लिखाएंगे तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे निकल जाना ही ठीक है। फिर जब आप रिवीजन करेंगे, 4-5 लेटर लिखाने के बाद रिवीजन करेंगे, या 2-3 ही लेटर लिखाने के बाद आप रिवीजन करेंगे, तो उसमें आप उसको कवर कीजिए। उसमें बच्चे को भी थोड़ा सा उसका हैंड मूवमेंट हो जाएगा और आप भी उसमें उसको 2-3 लेटर, वो भी आपको फिर सपोर्ट करेगा। तो आप भी उसको अच्छे से सिखा सकते हैं रिवीजन में, और वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस उसका हो गया रहेगा बाकी लेटर के साथ में ही। तो इसको आप ट्राई करके देखिए। जल्दी बनाओ यस, जल्दी लिखो। स्मॉल लाइन लिख देना है, फिर सी लिखना है, देन कर्व, स्मॉल कर्व। ओके, राइट यस, प्लीज राइट यस, लिख दो ना यस। मैं अभी यस को स्मॉल ए लिखना सिखा रही हूँ। डाउन टू अप,
then C, then car. You right? Oh, it's wrong. जल्दी आओ यार, नहीं तो दीदी चले जाएगी। मुझे यहाँ सो ये कॉफ़ी बना है, आप सब भी आ जाइए कॉफ़ी पीने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को अभी यहीं एंड करती हूँ और हो सकता है मैं कल थोड़ा सा बाहर जाऊँ, कुछ शॉपिंग करने हैं, कुछ थोड़े से चीज़, और अपने टेरेस गार्डन के लिए मुझे कुछ बीज भी लाने हैं, तो मैं लाऊंगी, दिखाऊंगी आपको मैं कि अपना टेरेस गार्डन में कैसे बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय बाय।